नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो में जोड़ों के दर्द के बारे में बयान करेंगे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इससे लोग बड़े तंग हैं, चलने फिरने से परेशान हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के अंदर भी बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसलिए आज हमने जोड़ों के दर्द के बारे में वीडियो बनाने की सोचा है। तो नाजरीन, जोड़ों में दर्द कई वजह से होता है, इसलिए इसकी तशखीस अच्छी तरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान के दिल में तहरीक हो तब भी जोड़ों में दर्द हो जाता है, असाब में तहरीक हो तब भी जोड़ों में दर्द हो जाता है, इसी तरह जिगर में तहरीक हो तब भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। अगर दिल में तहरीक हो तो सौदा के बढ़ने की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल और इसी तरह चर्बी की दूसरी किस्में वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर इसाब में तहरीक हो, दिमाग में तहरीक हो, तो रतूबत की ज्यादती की वजह से जोड़ों में रतूबत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर जिगर में तहरीक हो तो सफरा की ज्यादती की वजह से सफरा खून में मिलकर गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसकी तशखीस के लिए कई तरीके हैं जो हम आज आपको बयान करेंगे। तरीका नंबर 1, अगर इंसान के बड़े जोड़ों में दर्द हो, जिस तरह ये घुटने हैं, टखने हैं, कुनियां हैं, तो ये बड़े बड़े जोड़ों में दर्द होता है। तो बड़े जोड़ों में दर्द होना ये इस बात की अलामत है कि इस आदमी के दिमाग में तहरीक है, जिसकी वजह से जोड़ों में रतूबत बढ़ गई है और दर्द शुरू हो गया है। इससे आप अपनी तशखीस कर सकते हैं कि इसके दिमाग में तहरीक है। अगर छोटे जोड़ों में दर्द हो तो फिर ये अलामत है कि इसके दिल में तहरीक है, जोड़ों में रतूबत की कमी हो गई है, खुश्की बढ़ गई है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है। एक तरीका तो यह है कि इंसान इस तरह जो है तशखीस कर सकता है। तरीका नंबर 2 ये है कि अगर जोड़ों में सोजन ज्यादा हो, दर्द कम हो, और ये अक्सर बड़े जोड़ों में होती है, इसका मतलब ये होता है कि इस आदमी के दिमाग में तहरीक है, जिसकी वजह से जोड़ों में रतूबत बढ़ गई है। अगर सोजन ना हो लेकिन दर्द शदीद हो, ये अक्सर छोटे जोड़ों में इंसान के होता है। तो ये इस बात की अलामत है कि इसके दिल में तहरीक है, जिसकी वजह से इंसान के जोड़ों में रतूबत की कमी हो गई है, खुश्की बढ़ गई है और जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। तरीका नंबर 3, अगर इंसान हरकत करे, हरकत करने से जोड़ों में दर्द बढ़े, तो ये इस बात की अलामत है कि इस आदमी के दिल में तहरीक है, जिसकी वजह से जोड़ों में रतूबत कम हो गई
और रतूबत कम होकर जो है दर्द शुरू हो गया है। अगर आराम करने से दर्द बढ़े तो ये रतूबत की ज्यादती का सबब है। इसका मतलब यह है कि इस आदमी के दिमाग में तहरीक है, जिसकी वजह से जोड़ों में रतूबत बढ़ गई है। और एक चीज इसमें आपको और भी बयान कर देना चाहता हूं कि पहले हमने एक बात बयान की है कि जोड़ों में दर्द होगा लेकिन सोजन नहीं होगी, और एक बात हमने बयान की है कि सोजन होगी लेकिन दर्द कम होगा। इसके अंदर आप एक बात का इजाफा कर लें, अगर आपको जोड़ों पर सोजन नजर आए, अब आपने इस सोजन के ऊपर थोड़ी सी अपनी तशखीस को बढ़ाना है कि ये जो सोजन है, ये सोजन हवा की वजह से है या वाकया ही सोजश है। इसको आपने कंफर्म करना है, क्योंकि अगर सोजश होगी तो उसका इलाज और दवाई से किया जाएगा। अगर जो है सोजन महसूस हो रही है लेकिन सोजन है नहीं, तो फिर उसका इलाज और होगा। इसका तयन करने के लिए आप इस तरह करेंगे कि जिस जगह पर आपको सोजन नजर आ रही है उस जगह को आप दबाएंगे। थोड़ी देर दबाने के बाद आपने जो है अपने दबाव को आप छोड़ेंगे। अगर तो आपके दबाव छोड़ने के फौरन बाद वो जगह बराबर हो गई, तो फिर आप ये समझ जाएं कि ये सोजन नहीं है बल्कि आपके जोड़ों में हवा भरी हुई है। फिर जो है आप अपने जोड़ों के अंदर हवा जो भर गई है उसका इलाज करेंगे, आप सोजन का इलाज नहीं करेंगे। अगर आपने सोजन वाली जगह को दबाया, जब आपने दबाने के बाद उसको छोड़ा तो वो जगह फौरन बराबर नहीं हुई बल्कि वहां पर गड़ा पड़ गया, ऐसा ऐसा वो बराबर हुई, तो ये सोजश की अलामत। फिर आप जो है इसका इलाज करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सिर्फ जोड़ों के दर्द के बारे में जो तशखीस है वो बताना चाहते हैं। इससे अगली वीडियो के अंदर हम आपको हर तशखीस के मुताबिक उसका इलाज बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के साथ वो वीडियो भी जरूर सुनें ताकि आपको जो है जोड़ों में होने वाले जो दर्द है उसकी पूरी तशखीस के साथ उसका पूरा इलाज भी समझ आ सके। जज़ाकल्लाह खैर।